STT 2019-20 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। बड़ी खबर हम आपको दे दें कि BSEB ने स्टेट रिजल्ट पर रोक की खबर का खंडन किया है। BSEB ने स्टेट रिजल्ट पर रोक के ऑर्डर से साफ तौर से इनकार किया है। BSEB का कहना है स्टेट रिजल्ट पर रोक नहीं होगा और स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। स्टेट रिजल्ट के संबंध में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी खबर तैर रही थी और जिसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि अब 7 दिसंबर 2020 तक रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक रहेगा। पर आज BSEB द्वारा एक आवश्यक सूचना अखबार के माध्यम से आई है। आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना आवश्यक सूचना। हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित झूठी, गलत एवं भ्रामक खबर के संबंध में आइए आपको BSEB द्वारा जारी आवश्यक सूचना से रूबरू कराते हैं। लिखा है कि अतएव द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हिंदुस्तान अखबार में दिनांक 23/10/2020 को प्रथम पृष्ठ पर खबर का प्रकाशन किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि STT पुनः परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, जो कि पूरी तरह झूठ है, गलत है, भ्रामक है। इस गलत एवं भ्रामक खबर के प्रकाशन से लाखों अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों के बीच अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके संबंध में वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा STT पुनः परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है और न ही ऐसी कोई आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद भी इस खबर में STT पुनः परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने के संबंध में इस प्रकार की झूठी एवं तथ्यहीन खबर का प्रकाशन किया गया है, जो पूरी तरह से गलत, भ्रामक एवं झूठी है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अतः उक्त आलोक में इस अखबार में प्रकाशित इस गलत, झूठी खबर छपने से जो अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे इस खंडन के माध्यम से दूर करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि हिंदुस्तान अखबार द्वारा STT पुनः परीक्षा के रिजल्ट पर रोक के संबंध में प्रकाशित इस गलत, भ्रामक एवं झूठी खबर पर ध्यान नहीं दे। समिति आप सबों से सहयोग की कामना करती है। परीक्षा नियंत्रक विविध द्वारा ये खंडन जारी किया गया है। आप समझ सकते हैं कि अब स्टेट रिजल्ट के संबंध में अभ्यर्थी इस खबर के बाद कयास लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित होगा और ऐसे में अब कहा जा सकता है कि रिजल्ट के संबंध में जो पिछले दिनों हाई कोर्ट के ऑर्डर के संबंध में सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही थी कि रिजल्ट पर रोक है, अब BSEB ने इससे इनकार किया और आगे आपको हम उस ऑर्डर से भी रूबरू कराते हैं और साथ में आज हम आपको 12 मई 2020 के उस ऑर्डर से भी रूबरू कराते हैं, जिसके बाद परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर पहली बार रोक लगी थी। जी हां, हम बात करें केस संख्या CWJC 5650/2019 की और नीरज कुमार के द्वारा जो ये केस था शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से। ओरल ऑर्डर आपके स्क्रीन पर है। केस संख्या CWJC 5650/2020 और 12 मई को ये ओरल ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें रोक की बात स्पष्ट रूप से लिखी गई थी। आइए हम आपको अपने ओरल ऑर्डर से रूबरू कराते हैं जो 12 मई 2020 को जारी हुआ था। साफ तौर से लिखा गया है कि द रिजल्ट वुड नॉट बी पब्लिश्ड फॉर द नेक्स्ट 15 days एंड दस द नेक्स्ट हेयरिंग हैज़ बीन फिक्स्ड बिफोर दैट। आप देख सकते हैं साफ तौर से स्पष्टता थी कि रिजल्ट प्रकाशन पर रोक, पर अभी जो ओरल ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट रूप से नहीं ये बात लिखी गई है, जिस कारण से BSEB ने साफ तौर से इनकार किया है कि रिजल्ट पर रोक नहीं है और अखबार की खबर का खंडन भी किया है। ऐसे में केस का स्टेटस भी हम आपको दिखाते हैं कि केस का स्टेटस क्या था, केस किस मुद्दे पर था और केस कब किया गया था। सभी बातों से हम आपको इस वीडियो में रूबरू कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप समझ सके सही और गलत का फासला, फर्क। आप देख सकते हैं ये केस 29 सितंबर 2020 को पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया गया। 30 सितंबर 2020 रजिस्ट्रेशन डेट है और 16 अक्टूबर 2020 की सुनवाई की तिथि भी आप देख सकते हैं। CWJC 8278 ये वो केस संख्या है जिसमें ओरल ऑर्डर आया, जिसका BSEB ने खंडन किया। उस ऑर्डर से भी आपको रूबरू कराएंगे। पहले केस की स्थिति को देख लें। केस संख्या CWJC 8278/2020। सारी गहमा गहमी, सारी गलतफहमी इसी केस के कारण हुई है और आपको बता दें कि 1 अक्टूबर
12 अक्टूबर को केस कैरी फॉरवर्ड की बात है और 16 अक्टूबर को इसमें बड़ी सुनवाई हुई है और अब अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2020 को है। और जैसे ही ओरल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हुआ, अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर को ये ओरल ऑर्डर अपलोड हुआ था और ओरल ऑर्डर के बाद अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति थी। ऐसे में अब देखना ये है कि इस ओरल ऑर्डर का होता क्या है, इस ओरल ऑर्डर में क्या लिखा है, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी बातें लिखी ज़रूर गई थी हाईकोर्ट पटना द्वारा कि फाइनल जो STT का रिजल्ट है इससे प्रभावित होगा और ऐसे में रोक की बात सामने आई है। पर कहीं ना कहीं अब BSEB ने जब पल्ला झाड़ लिया है हाईकोर्ट के ऑर्डर से, तो अब रिजल्ट प्रकाशन की दिशा में कदम आगे बढ़ सकता है। केस का स्टेटस आप देख सकते हैं 82/78/2020 है और बड़े वकीलों द्वारा इस केस में बड़ी बहस की गई और अभिनव श्रीवास्तव वकील हैं अभ्यर्थियों की तरफ से और इस केस की सुनवाई 16 अक्टूबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में हुई थी। पर ओरल ऑर्डर में कुछ ऐसे गतिरोध थे जिसके बाद अभ्यर्थियों में भी संशय था, साथ में अखबार में भी संशय की स्थिति भरी खबर छपी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल अबाइड बाय फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट राइट पटिशन। कहने का मतलब है कि फाइनल रिजल्ट जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट का इस ऑर्डर से प्रभावित हो सकता है और इसी एक लाइन ने गतिरोध पैदा कर दिया, अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति हो गई। पर हम आपको बता दें कि स्टेट में गणित की परीक्षा को लेकर ये बड़ा केस दाखिल किया गया था और अब सुनवाई के बाद जब ये ओरल ऑर्डर सामने आया तो BSEB ने खंडन किया और BSEB का कहना है कि इस ऑर्डर से परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक नहीं है। और जब इस ऑर्डर को हमने खंगाला तो इसके हिसाब से अब एक्सपर्ट टीम बैठकर इस पूरे मुद्दे को देखेगी और देखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं इस ऑर्डर से प्रभावित तो ज़रूर हो सकता है, पर रोक की बात से BSEB ने इनकार किया है। और जिन अभ्यर्थियों ने कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा दिया उन्होंने राहत की सांस ली है और जिन अभ्यर्थियों की मैथ की परीक्षा और अन्य विषय की परीक्षा खराब गई है वो अब संशय में है। ऐसे में देखना है कि अगला कदम BSEB का क्या होता है और कयास ये लगाया जा रहा है कि अब इस तरह के अफवाह और इस तरह के वक्तव्यों के बाद BSEB जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशन की दिशा में कदम बढ़ाएगी। आज की बड़ी खबर थी BSEB ने अखबार की खबर का खंडन किया। स्टेट रिजल्ट रोक संबंधित जो ऑर्डर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, BSEB ने खंडन किया। हाईकोर्ट का इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं है ऐसा BSEB ने कहा है और आप अभ्यर्थियों को भी सही और गलत के फ़र्क को समझना चाहिए। हम आपको बता दें कि अभी जिन लोगों ने रिज़ल्ट रद्द करवाने का केस किया था, पिछली बार जब शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा एक केस हुआ था तो इन लोगों ने खंडन किया था और आगे इनके द्वारा एक केस किया गया था जिसमें रिज़ल्ट जारी करवाने की बात की गई थी। उस केस में ना ही ठीक से कोई सबूत थे, ना ही बातों को उचित तरीके से रखा गया था। हमने उस केस के जो मुख्य पटिशनर हैं उनको फ़ोन करके ये भी कहा था कि सिलेबस का मुद्दा ज़रूर रखें, पर रिज़ल्ट जारी करवाना उनका मकसद नहीं था, पैसा उगाही मकसद था। और आपने देखा कि केस औंधे मुंह गिरा। अब फिर से यही लोग रिज़ल्ट रद्द करवाने का केस कर रहे हैं। आप समझिए कि स्टेट अभ्यर्थियों से किस तरह की ठगी होती है। कुछ दिन पहले जो लोग रिज़ल्ट जारी करवाने की बात करते थे आज वो रिज़ल्ट रद्द करवाने की बात करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि दोहरी नीति पर चल रहे हैं कुछ अभ्यर्थी और सही गलत को आपको पहचानना है और उसके अनुरूप आगे फैसला करना है। शिक्षा सुधार रोजगार एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, सच दिखाने की कोशिश करता है और आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपने सच देखा होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।